मुद्दों से लड़ेंगे तो जनता साथ देगी, वरना मुद्दे हम भी नहीं है, जवाब देने हमें भी आता है। जोहार साथियों, मैं सरफराज कुरैशी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। दोस्तों, झारखंड में चुनावी भोपू आज बंद हो जाएगा। मतलब प्रचार प्रसार का जो शोर है वो थम जाएगा। अब डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू होगी। महज 2 दिन बचे हैं पहले चरण की वोटिंग में। पहला चरण 13 नवंबर और दूसरा चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। फिर 23 नवंबर को सरकार बन जाएगी। किसकी बनेगी ये तो वोटर तय करेंगे। लेकिन इस बार के चुनाव में जो एक सबसे दिलचस्प चीज नजर आया है कि 2 महागठबंधन के बीच जो लड़ाई हो रही है, 2 गठबंधनों के बीच जो लड़ाई हो रही है, एक इंडिया गठबंधन, दूसरा एनडीए गठबंधन। लेकिन इस बीच में जो तीसरी पार्टी है जिसने हर तरफ तहलका मचा रखा है, और वो पार्टी कोई और नहीं JLKM है। टाइगर जयराम महतो की ये पार्टी भले ही नई नवेली हो, लेकिन इन्होंने राजनीतिक दिग्गजों के होश उड़ा रखे हैं। युवाओं की भीड़ और इनकी सभाओं में महिलाओं की भीड़ जिस प्रकार से उमड़ रही है, नई पार्टी ना तो ज्यादा खर्च करने की स्थिति में है, ना ही कोई ज्यादा फंड है इसके पास। इसके बावजूद लोग जो उमड़ रहे हैं वो चाहत में उमड़ रहे हैं, वो दीवानगी में उमड़ रहे हैं। और ये दीवानगी किसी और के नहीं बल्कि टाइगर जयराम महतो के प्रति दीवानगी है लोगों की, जो इस कदर जन सैलाब उनकी सभाओं में उमड़ रहा है। दोस्तों, ये चीज कई बार जो उनके विपक्ष हैं, यानी उनके विपक्ष में कौन है? उनके विपक्ष में एनडीए गठबंधन के दल हैं, उनके विपक्ष में इंडिया गठबंधन की दलें हैं। वो टाइगर जयराम महतो की इस कामयाबी से बड़ा नाखुश है। तकलीफ हो रही है उन्हें। यही वजह है कि मुद्दों पर चुनाव करने की बजाय वो उनसे उलझ रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं से उलझ रहे हैं। दरअसल टाइगर जयराम महतो ने चुनाव से पहले ही कहा था, ओपन चैलेंज किया था कि अगर आप में ताकत है, दोनों गठबंधन के नेताओं को खुलेआम कहा था कि अपना गठबंधन तोड़े और सीधे सीधे मुकाबले में आए। लेकिन ओपन चैलेंज किसी ने कबूल नहीं किया। टाइगर जयराम महतो न सिर्फ अपनी दोनों सीटों पर डुमरी और बेरमो में कमर कसे हुए हैं, बल्कि अपने साथी प्रत्याशियों को जिताने के लिए भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हालांकि शुरू में उन्हें टाइगर जयराम महतो को कोशिश की गई थी उनके विपक्ष की ओर से कि वो डुमरी और बेरमो में फंसे रहे, लेकिन टाइगर जयराम महतो मान से निकलकर जब दहाड़ना शुरू किए हैं तो कई नेताओं के होश गुम है, कार्यकर्ताओं के होश गुम है। यही वजह है कि अब इनके कार्यकर्ताओं से लोग उलझने लगे हैं। कई जगह पर चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हो या बीजेपी के कार्यकर्ता हो, इनसे भी इनकी उलझने हुई है। जबकि टाइगर जयराम महतो का स्पष्ट कहना है कि चुनाव मुद्दों पर लड़ना चाहिए, ऐसा ना हो कि चुनाव को दूसरी दिशा में ले जाया जाए। उन्होंने खुलेआम चेतावनी भी दी कि वो डरने वाले नहीं है और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दरअसल कोल्हान में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने JLKM के कार्यकर्ताओं के साथ में बदसलूकी की, झड़प हुई। इसको लेकर टाइगर जयराम महतो खासे नाराज नजर आए, गुस्से में नजर आए और खुलेआम बुलडोजर पर खड़े होकर चेतावनी दे डाली। कह डाला एक्शन का रिएक्शन होगा। उन्होंने साफ संकेत दिया कि वो दबने वाले नहीं है, ना उनके कार्यकर्ता झुकने वाले हैं। मुद्दों पर चुनाव लड़ी जाए, मुद्दों पर चुनाव लड़िए। वोटर जिसे चाहेंगे वोट देंगे, लेकिन किसी एक पार्टी को परेशान करके उसको डिस्टर्ब करके चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए। यह लोकतंत्र के लिए भी ठीक बात नहीं है। जब बुलडोजर से खड़े होकर जयराम महतो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से चारों मुख्यमंत्री जो कोल्हान के हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनको लेकर जब उन्होंने बात कही तो गर्दा उड़ा डाला। धुकधुकी फैल गई है लोगों में कि आखिर टाइगर जयराम महतो की सभाओं में इतनी भीड़ क्यों हो रही है। कई लोग खिसिया भी गए हैं। यही वजह है कि उनकी नाराजगी जमीनी स्तर पर दिखने लगी है, खुलकर सामने आ गई है। मारपीट तक की नौबत कर रहे हैं, इनके कार्यकर्ताओं को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और ये सही बात है, हमने पहले भी कहा था कि ये नई नवेली पार्टी है,
ये अभी जन्म ली हुई पार्टी है, लेकिन सिर्फ जन्म लेने के अंदर में ही महज कुछ महीने पहले बनी ये पार्टी ने वो काम कर दिखाया है झारखंड में कि बड़ी बड़ी पार्टियां जो है वो सत्ते में आ गई है, सहम गई है, डरी हुई है और उनका डर साफ दिख रहा है। ये डर गुस्से के रूप में वो सामने आ रहे हैं उनके, और वो झगड़े पर उतारू हो गए हैं। लेकिन टाइगर जयराम महतो का भी स्पष्ट संदेश है कि अगर कोई झगड़ा करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। मतलब वार होगा तो पलटवार भी होगा, कहीं से किसी को नहीं छोड़ने की बात टाइगर जयराम महतो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो कोल्हान में जो उनके कार्यकर्ताओं के साथ हुआ है, इसे वो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बाती बातों में अपने भाषण में चंपई चाचा को भी खूब मजा ले लिया, बखिया उधेड़ कर रख दी चंपई चाचा की कि इतने साल तक खुद विधायक रहे, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे और अब अपने बेटे के लिए उनकी फिक्र सिर्फ बेटे के लिए थी। यही वजह है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में चले गए कि किसी तरह से उनके बेटे को टिकट मिल जाए। रघुवर दास के साथ भी वही मामला है कि अपनी पतोहू को टिकट मिले। जो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में नाम जिनका आता है, जिनको लेकर तमाम तरह के दावे किए जाते थे, आक्रमण किया जाता था कांग्रेस पर, राजद पर और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर, अब वही मधु कोड़ा का मधु भाजपा को बहुत पसंद आ गया है। और मधु कोड़ा अपने चुनाव नहीं लड़ सकते तो उनकी पत्नी चुनाव मैदान में है। उन्होंने अर्जुन मुंडा को भी लिया कि जो केंद्रीय मंत्री है, वो केंद्रीय मंत्री अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतार दिया। उन्होंने साफ कहा कि जो परिवार के लिए सिर्फ वोट देने के लिए कहता है कि कल उनकी पत्नी तो फिर उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे, तो ये जनता मूर्ख नहीं है और अपने लोगों को जिताएगी, अपनी सरकार बनाएगी। दरअसल टाइगर जयराम महतो की दोनों गठबंधन से जो दूरी है वो इन्हें अलग बना रही है। दोनों पर बराबर वार करते हैं, ना हेमंत सोरेन को छोड़ते हैं, ना बाबूलाल मरांडी को छोड़ते हैं। मतलब राहुल गांधी को भी छोड़ना नहीं है और नरेंद्र मोदी को भी छोड़ना नहीं है, अमित शाह को भी छोड़ना नहीं है। यही वजह है कि लोग एक नई आशा, एक नई उम्मीद के साथ इनको देख रहे हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो डिस्टर्ब करने में लगी हुई है। अब चुनाव का महज 2 दिन पहले चरण के वोटिंग में बचा हुआ है। अब देखना होगा कि वोटर का रुझान क्या होता है। लेकिन टाइगर जयराम महतो की सभाओं में उमड़ रही भीड़ किसी भी पार्टी के लिए, विपक्षी पार्टियों के लिए शुभ संकेत नहीं है। और टाइगर जयराम महतो की ये भीड़ बता रही है आने वाला रिजल्ट जब नई सरकार का गठन होगा तो टाइगर जयराम महतो झारखंड में एक नई राजनीतिक शक्ति बनकर उभरेंगे। कई लोग इनके विधानसभा में नजर आ जाएं तो कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि लोग इनसे प्यार कर रहे हैं। और ये जो है, जो इनका टैग था कि ये महतो की पार्टी है, इस भ्रम को भी इन्होंने तोड़ दिया। काफी संख्या में आदिवासी भी, ओबीसी भी, अल्पसंख्यक भी इनके साथ जुड़ गए हैं। अब दोस्तों, सभाओं में तो भीड़ जबरदस्त उमड़ रही है, लेकिन वोटिंग के दिन क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। वैसे टाइगर जयराम महतो ने अपने विपक्षियों को जो कड़ा संदेश दिया है और जो इस प्रकार उन्होंने मधु कोड़ा से लेकर अर्जुन मुंडा और रघुवर दास, चंपई सोरेन पर प्रहार किया है, आप सीधे सीधे सुनिए किस अंदाज में टाइगर दहाड़ रहे हैं और लोगों की भीड़ क्या संदेश दे रही है। आप खुद देखें, खुद समझे। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, आग्रह है, गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इससे हौसला मिलता है और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सीधे देखें टाइगर जयराम की दहाड़। आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। आज चूंकि सूचना मिली है कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, हम उनको संदेश देना चाहेंगे, चुनाव मुद्दों के साथ लड़िए, चुनाव मुद्दों के साथ लड़िए।
क्योंकि याद रखिएगा, आप चुनाव मुद्दों से लड़ेंगे तो जनता साथ देगी, वरना मुद्दे हम भी नहीं है, जवाब देने हमें भी आता है। चुनाव मुद्दों के साथ लड़िए, विपक्ष के तमाम पार्टी से कहेंगे, वरना मुद्दे हम भी नहीं है, जवाब देने आता है। और हम लोग वही शख्स है जो राज्य सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता को खुद अपना पोस्टर बैनर हटा के नीलवान से हटना पड़ा था। तो आप किस खेत के मूली हैं? ज्यादा फुफुरा लोगों नहीं। इसलिए आज हम लोग अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो सबसे पहले स्थानीय नीति बनाएंगे। आज टाटा जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र है, यानी यहाँ दुनिया भर के कंपनी है, दुनिया भर की फैक्ट्री है, लेकिन कहाँ के लोग हैं? उड़ीसा के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, बंबई के लोग हैं। तो इसलिए हम लोग 75% झारखंडी का रोजगार सुनिश्चित हो, उस दिशा में बढ़ने का काम करेंगे। और साथ ही साथ चूंकि कोल्हान एक ऐतिहासिक धरती रही है, उस इतिहास को सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आप सभी से आग्रह है, आप सभी से प्रार्थना है, इस बार का चुनाव बदलाव के लिए कीजिएगा। इस बार का चुनाव बाल बच्चों के भविष्य के लिए कीजिएगा। इस बार का चुनाव झारखंड की अस्मिता को बचाने के लिए कीजिएगा। इस बार का चुनाव 1932, 1964 हो या जमीन का सर्वे सेटलमेंट हो, उस रिकॉर्ड के आधार पर स्थानीय नीति बनाने के लिए कीजिएगा। नहीं तो आज देख सकते हैं क्या हाल है। आज जैसे जैसे शहर बढ़ा, आज जैसे जैसे शहर बढ़ा, गांव खत्म हो गया, और गांव खत्म होते होते झारखंडी भी खत्म हो गए। इसलिए अपनी बचाव के लिए इस बार के चुनाव में आपको वोट करना है। और हेमंत सोरेन जी को अपने परिवार से अलावा कुछ नहीं दिखता है। चंपई सोरेन बीजेपी में भले चले जाएं, लेकिन बेटा के मोह में गए हैं। चच्चा को बेटा प्यारा है, जनता प्यारा नहीं है। चच्चा को बेटा प्यारा है, जनता प्यारा नहीं है। इसलिए जनता, जब चच्चा 25 साल विधायक रहे फिर भी बेटा प्यारा है, तो आप अपने बेटा बेटी के भविष्य के लिए वोट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप चंपई के बेटे को जिताने के लिए वोट क्यों कर रहे हैं? आप अर्जुन मुंडा की पत्नी को जिताने के लिए वोट क्यों करेंगे? आप मधु कोड़ा की पत्नी को जिताने के लिए वोट क्यों करेंगे? आप रघुवर दास की पुतों को जिताने के लिए वोट क्यों करेंगे? आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट करेंगे। ये कसम आपको खाना होगा। आज क्या होगा? आज उनकी पत्नी जीत जाएगी, कल को उनका बेटा लड़ेगा। इसलिए आज आपको अपने बच्चों के लिए वोट करना है, उनकी बेहतर शिक्षा के लिए वोट करना है, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए वोट करना है, उनके रोजगार के लिए आपको वोट करना है। यही संदेश आज कोल्हान वासियों को मैं देने के लिए आया हूँ। आशा करते हैं आप हमारे संदेश को स्वीकार करेंगे और आप झोली फैलाकर, आंचल फैलाकर, चूंकि माओं की, बहनों की संख्या बहुत ज्यादा है, महिलाओं की संख्या यहाँ बहुत ज्यादा है, तो हम आशा करते हैं हमारी माएं, हमारी दीदी लोग आंचल फैलाकर अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद देने का काम करेंगे। हम ये आशा करते हैं। मैया सम्मान में गड़बड़ाइएगा नहीं ना, वो घूस है, वो घूस है। मैया सम्मान घूस है 1000 रुपया। आप बताइए, क्या 1000 रुपए महीना पाने के लिए आपके बाप दादाओं ने गोलियां खाई थी? क्या गोवा का गोलीकांड 1000 रुपए महीने के लिए हुआ था? क्या खरसवा गोलीकांड 1000 रुपए महीने के लिए हुआ था? या निर्मल महतो ने, सुनील महतो ने सीने में गोली अपने बहू बेटियों को 1000 रुपए दिलाने के लिए खाया था? नहीं ना, नहीं ना। तो 1000 रुपए भूल जाइएगा। वैसे भी 1000 रुपए देकर निहाल किए क्या? बदले में 61,000 का मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी चश्मा बंद किए। से जो आज के सभाई के अभी सुधारते जाए
কি এবার কোনো গড়বড়ির দরকার আছে নাই। এইবার একটাই চুনাও ছাপ, কেচি ছাপ। आज देखिए एक बात, झारखंड এইটা বলে ঝাড়খণ্ড, এইখানের মাটি, এইখানের বালুর, এইখানের কয়লার নাই, এইখানের পাত পালা টাকা পাওয়াই আমরা। এইখানে যে পাত পালা, এই যে গাছে পাত পালা আছে না, ওদেরও মূল্য থাকে। এই নিম পাতের নাই, এই মাহুল পাতের নাই, চুকরু পাত বুঝতে পারি, কেন্দু পাত বুঝতে পারি। তো এইটা আমার সোনা ঝাড়খণ্ড, আমরা পাতের টাকা পাইবো। আর যদি এই সোনা ঝাড়খণ্ডে আমাদের লোক গরিব, তার মনে কি হচ্ছে কি দুটা তিনটা চারটা মানুষে সারা ধন সংগ্রহ করে নিয়ে রাখেছি। ওদের নাম দশরথ গগৈ, অর্জুন মুন্ডা, চম্পই সোরেন। সেই জন্য সবার সঙ্গে নিবেদন আছে, এবার ভুল করবার দরকার নাই আছে। এবার তোমাকে নিশ্চয় করতে হবে কি এবার তোমাদের মত পরিবর্তন, একটাই লক্ষ্য পরিবর্তন।